इलेक्ट्रिसिटी को तीन फेज में ही क्यों बनाया जाता है, उससे कम या ज्यादा में क्यों नहीं। यही आज का टॉपिक है, चालू करते हैं फिर। तो पहले समझते हैं कि सिंगल फेज में क्या प्रॉब्लम है। मान लो तुम्हें सिंगल फेज में पावर को ट्रांसफर करना है, तो तुम्हें यहाँ पे कुल मिला के दो तार चाहिए। एक हो गया लाइव, एक हो गया न्यूट्रल। अब मान लो यहाँ पे तुम्हें 3 गुना पावर को ट्रांसफर करना है, तो तुम्हें यहाँ पे 3 ही लाइव चाहिए और 3 ही न्यूट्रल चाहिए, या फिर तुम्हें जो तारों की मोटाई है उसको बढ़ाना पड़ेगा। वहीं अगर तुम 3 फेज सिस्टम का यूज करते हो डेल्टा कनेक्शन में, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 3 तार चाहिए होंगे 3 गुने पावर को ट्रांसफर करने के लिए, और वो तीनों होंगे लाइव वायर्स, और इनकी जो मोटाई है वो बिल्कुल सेम रहेगी। यानी कि सिंगल फेज में जितना पावर हम 6 तारों का यूज करके ट्रांसफर कर रहे हैं, उतना ही पावर हम 3 फेज में सिर्फ 3 तारों से ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी वजह है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आजकल जितनी भी एसी मोटर्स हैं वे काम करती है आरएमएफ के प्रिंसिपल पे, जबकि सिंगल फेज का यूज करके आरएमएफ नहीं बनाया जा सकता। और यही वजह है कि जितने भी सिंगल फेज की मोटर्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है, या तो कोई कंडेंसर या फिर कोई ना कोई ड्राइविंग सर्किट जो कि मोटर को स्टार्ट कर सके, क्योंकि सिंगल फेज की मोटर्स सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं। तीसरी वजह है सिंगल फेज और 3 फेज की जो मशीन्स हैं उनके मटेरियल की जो कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। यानी कि हम थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके सिंगल फेज की वजह 3 फेज की मशीन को बना सकते हैं, जो कि हर तरीके से हमारे लिए अच्छा ही साबित होगी, फिर चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो या ट्रांसफॉर्मर हो। अब समझते हैं कि डबल फेज में क्या दिक्कत है। मान लो हमें डबल फेज में पावर को ट्रांसफर करना है और दोनों फेज के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, तो हमें यहाँ पे कुल मिला के 3 तार चाहिए होंगे। 2 होंगे लाइव के, एक होगा न्यूट्रल का, दुगने पावर को ट्रांसफर करने के लिए। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जब भी फेजेस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो उनका जो फेजर सम है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और इस 90 डिग्री एंगल की वजह से ये दोनों फेज एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट रह जाएगा जो कि हमें न्यूट्रल के थ्रू वापस भेजना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे 3 तारों की मदद से हम यहाँ पे दुगना पावर भेज पा रहे हैं, जबकि 3 फेज सिस्टम के अंदर हम 3 तार की मदद से 3 गुना पावर जो है भेज सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी जो 3 फेज सिस्टम है वो 2 फेज के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल उठे कि अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल को 180 डिग्री कर दें तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो सिस्टम बनेगा ना, इन दोनों के बीच में अगर 180 डिग्री एंगल कर दिया जाए तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि एक सिंगल फेज सिस्टम होता है दुगने वोल्टेज के साथ। इसीलिए डबल फेज के सिस्टम में दोनों फेजेस के बीच में 90 डिग्री एंगल ही रखा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं आरएमएफ यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि डबल फेज की मदद से हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसकी वजह है इन दोनों फेजेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल। जो एक परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बिल्कुल सर्कुलर शेप में घूमता है। यानी कि तुम ये समझ सकते हो कि डबल फेज की मदद से जो आरएमएफ बनेगा वो सर्कुलर शेप का ना होके थोड़ा थोड़ा अंडाकार शेप का होगा। और इसकी वजह से होगा ये कि डबल फेज की जो मोटर है उसका टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं होता है, जबकि जो 3 फेज की मशीन है उसका टॉर्क बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है उससे। इसकी वजह से जो 3 फेज की मशीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। जबकि डबल फेज की मदद से अगर तुम कोई मोटर बनाओगे तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि 3 फेज से कम का यूज़ हम क्यों नहीं करते, लेकिन 3 फेज से ज़्यादा का यूज़ करने में हमें क्या प्रॉब्लम है ये समझते हैं। तो सीधा सा जवाब इसका ये है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब 3 फेज सिस्टम में हम 3 तारों की मदद से 3 गुना पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 4 फेज के सिस्टम में हम 4 तारों से 4 गुना पावर को ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि यहाँ पे जितने तार हैं उतने ही गुना पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। दूसरी वजह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 फेज की मदद से बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। 4 फेज से बन सकता है, 10 से भी बन सकता है, यानी कि 3 या उससे ऊपर जितने भी फेज से तुम चाहो एक परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। तो यहाँ पे भी हमें कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला। जो काम 3 से हो रहा है वही 10 से होगा, वही 50 से होगा। तीसरा, अगर हम 3 फेज से ज़्यादा की मशीन बनाएं तो अगर हमें कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है तो उसका फ़ायदा क्या है। जबकि 3 फेज से ज़्यादा फेज का सिस्टम बनाने से जो सिस्टम है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब तुम खुद सोच सकते हो, जो 3 फेज की मोटर है उसके अंदर या तो 3 या फिर 4 तार जाते हैं, मतलब डेल्टा या फिर स्टार के हिसाब से। अगर तुम 4 फेज का सिस्टम बनाओगे तो उसके अंदर 4 तार जाएंगे या फिर 5 जाएंगे। ऐसे अगर 10 फेज का बनाओगे तो उसके अंदर 10 या फिर 11 तार जाएंगे। सोचो सिस्टम कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऊपर से अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो जो हमारे टावर हैं उनको हमें और ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे पहले 3 तार लटकते थे अब वहाँ पे 4 या फिर 5 या फिर 10 तार लटकेंगे।
तो हमारा जो सिस्टम है हमें उसे और ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। ऊपर से जो हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, स्विच गियर्स होते हैं। हम जितना ज़्यादा फेस को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें सर्किट ब्रेकर्स या फिर स्विच गियर्स को लगाना पड़ेगा। ऊपर से इस टाइप के सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें पेश आने वाली है। इसी वजह से 3 फेस का जो सिस्टम है हम उससे ऊपर नहीं जाते हैं। तो बस उम्मीद है कि ये टॉपिक भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हाँ तो वही लाइक सब्सक्राइब मार दो। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो